पहचानिए अपने सत्य अस्तित्व को और निखारिए अपने व्यक्तित्व को। है ना भाई। आज व्यक्तित्व किस हिसाब से आंका जाता है? वो बहुत अच्छी महंगी ड्रेस पहना है, हाँ, खूब अच्छा सुंदर जो है स्नो पाउडर लगा के कंघी वंगी बढ़िया किया हुआ है, बहुत महंगी गाड़ी में आ रहा है, रुतबा दिखा रहा है, अपने धन का गुरूरपन दिखा रहा है, ऊंचा पद किसी भी तरीके से हासिल कर लिया है, उस व्यक्तित्व का आज सम्मान होता है। वास्तव में वो व्यक्ति तो स्वयं के अस्तित्व को जानता ही नहीं है। वास्तव में स्वयं के अस्तित्व की पहचान करना अपने व्यक्तित्व को रियल रूप में, सत्य रूप में निखारना कहलाएगा। लेकिन आज की परिपाटी तो पूरी तरह से बदल गई है। इसीलिए देखो, व्यक्ति जो है सुंदर शरीर को, धन को, पद को महत्व देता है, तो प्रत्येक व्यक्ति केवल शरीर, धन और पद के पीछे न जाने कितने कुकर्म करता है, कितने विकर्म करता है, कितने दुष्कर्म करता है। जब अपने अस्तित्व की पहचान हो जाए तो वो देह, दौलत और पद के पीछे आकर्षित न हो, उसकी संभाल करे। लेकिन आज देखो, नारी शरीर में बैठी आत्मा पुरुष देह में आकर्षित हो रही है। पुरुष देह में उसकी बुद्धि, उसका मन अटका हुआ है, और पुरुष शरीर में बैठी आत्मा का मन और बुद्धि नारी देह में अटकी हुई है। जब तक अपने मन बुद्धि को इस देह के आकर्षण से नहीं हटाएंगे, तब तक मन बुद्धि का कनेक्शन उस विदेही परमात्मा से नहीं हो सकता। जैसे जब करंट हमें लेनी होती है तो ऊपर का प्लास्टिक वायर हटाकर अंदर के दो तारों को जोड़ना होता है, उसी प्रकार मन बुद्धि जो दो तार हैं आपके पास, उसका कनेक्शन बिल्कुल परमानेंट परमात्मा के साथ जब ही जुड़ेगा, जब इस देह के भान से मुक्त होने का पुरुषार्थ करेंगे, अर्थात विदेही बनने का पुरुषार्थ करेंगे। रामायण में राजा जनक जी को विदेही कहा है। राजा है, देखो, पूरे राजपाट को संभाल रहे हैं, प्रजा को संभाल रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि परिवार को छोड़कर भाग गए, जंगल में चले गए, ऐसा कहाँ दिखाया है राजा जनक जी को। प्रजा बहुत सुखी थी राजा जनक जी के राजपाट में। तो वास्तव में विदेही का अर्थ यही है कि स्वयं को सूक्ष्म रूप में आत्मा समझना, और स्वयं आत्मा समझकर आत्मा के गुणों का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना कि आप स्वयं आत्मा इस धरती पर कहाँ से आए, कब आए, और आपने शरीर के साथ रहकर क्या क्या कर्म किए, इन सब की बारीक पढ़ाई प्यारे पिता विदेही परमात्मा आकर हमें रोज पढ़ाते हैं। तो जो मनुष्य आत्मा इस पढ़ाई को महत्व देगी, वो निश्चित रूप से दुनिया की समस्त शांति, दुनिया का समस्त सुख पाएगी वो आत्मा। तो अगर आपको वास्तव में रियल रूप में सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान चाहिए, तो परमात्मा के करीब आइए। हाँ, नहीं तो दुनिया के सरकमस्टांस तो बिगड़ ही रहे हैं।
हाँ, अब तो दुनिया वाले भी भय में ये संदेश दे रहे हैं कि भाई दुनिया वालों से दूरी बनाओ। अब भाई दुनिया वालों से दूरी बनाओगे तो आप रह तो पाओगे नहीं, तो कहीं ना कहीं तो करीबी बनानी पड़ेगी ना। तो भाई देह से दूरी बनाना है, आत्माओं से दूरी नहीं बनाना है। हाँ, दिल से तो सबके करीब रहना है, दिल से सबको स्नेह देना है, दिल से सबका सम्मान करना है। हाँ, और अंतर हृदय से, मन बुद्धि से प्यारे पिता परमात्मा के करीब जाना है। तो कैसे करीब जाएंगे भाई? हम किसके साथ दिल कब जोड़ते हैं? जब उसके साथ बातचीत करते हैं तो दिल जुड़ता है ना भाई। उनकी बातों को सुनते हैं तब दिल जुड़ता है, उसके व्यवहार को समझते हैं तब दिल जुड़ता है ना भाई। उसकी प्राप्ति को समझते हैं तब दिल जुड़ता है। दुनिया में यही होता है ना। तो भगवान से भी दिल जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनसे बातचीत करना पड़ेगा, तो उनकी बात को भी तो सुनना पड़ेगा। अभी तो आप मंदिर गए तो आपने अपनी अपनी बात कह दी, हे भगवान मेरे को ये दे दो, वो दे दो, मेरी बुद्धि ठीक कर दो, ज्ञान दे दो, ऐसा करके आप गाते रहे। तो भाई आपने कुछ बातें कही तो उनकी बात भी तो सुननी पड़ेगी ना, तब तो व्यवहार बनेगा। आप तो भगवान की बात सुनते ही नहीं हो कि भगवान अभी क्या बोल रहा है ना भाई। भगवान भी धरती पर आकर आपसे बातचीत करेगा ना। आपने तो भगवान को ठिक्कर बित्तर पत्थर कण कण में कह दिया तो कैसे बातचीत करेगा भाई आपसे? परमात्मा धरती पर आके साकार मानवी तन लेकर बातचीत करते हैं, और वही बातचीत हम आपको सुनाते हैं। जैसे वास्तव में ये मुरली क्या है? ये मुरली भगवान का बच्चों से मिलन का समाचार है। जैसे दुनिया में समाचार सुनाते हैं ना कि आज प्रधानमंत्री ने इस स्थान पर जाकर लोगों से ये कहा, ऐसा आप समाचार में सुनते हैं ना। तो ये जो समाचार है ये बड़ा वंडरफुल समाचार है कि भगवान आकर बच्चों से क्या क्या बात करते हैं, हम वो सुनाते हैं। आपको समाचार सुनने का बहुत शौक रहता है, तो ये समाचार भी सुनो ना भाई अच्छे से। तो आज के समाचार हम सुनते हैं। देखो, भगवान ने, परमात्मा ने अपने बच्चों से मिलकर क्या बातें की, तो आज के समाचार में हम बताते हैं आपको। 12 अप्रैल 2021 के सर्वोच्च समाचार सुनिए भाई, सत्य समाचार। मीठे बच्चे, देखो प्यारे पिता परमात्मा ने अपने बच्चों से कैसी बातचीत की। हाँ, अभी कोई ऐसा बाप नहीं है इस दुनिया में, है ना भाई। सब तो पद पोस्ट में है, बाप तो नहीं है ना। सबका मालिक एक कहते हो तो वो सबका मालिक एक पढ़ाता भी होगा, बातचीत भी करता होगा ना भाई सबसे। तो कैसे बोलता है वो? कहता है, मीठे बच्चे तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है, हाँ, जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। सोचो कितनी गहरी बात है। तो आज के समाचार में आप क्या सुन रहे हैं भाई? कि भगवान ने आकर एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना की है भाई। कहीं भी नया विश्वविद्यालय कोई सरकार खोलेगी तो वो ऐलान करेगी, तो आप सुनेंगे ना भाई कि कहाँ पर ये विश्वविद्यालय खुली, क्या पढ़ाई होती है उसमें, आप जानना चाहेंगे ना। तो जैसे मानवीय सरकार के समाचार आप जानते हैं, वैसे ही ईश्वरी सरकार के भी तो समाचार सुनो अच्छे से मन लगाकर। अब वो टीचर बन के फिर प्रश्न भी करते हैं। तो आज के समाचार में प्यारे पिता परमात्मा ने कौन सा प्रश्न किया वो हम आपको बताते हैं। प्यारे पिता परमात्मा परम पिता निराकार पारलौकिक शिव बाबा ने कहा, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? देखो, बाबा ने भी कयामत का समय कह दिया। हाँ, तो फिर प्यारे बाबा उत्तर देते हैं। हम उनको बाबा कहते हैं भाई। परमात्मा थोड़ा लंबा हो जाता है बोलने में, भगवान भी लंबा हो जाता है, इसलिए बाबा कहना बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? बाबा कहने से एक रिलेशन मालूम पड़ता है।
अगर टीचर बाप से रिलेशन हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। स्कूल में अगर टीचर बाप बन जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। सभी बच्चों का यदि टीचर बाप बन जाए तो उसकी नज़र बच्चों के धन पर नहीं रहेगी, बच्चों की प्रतिभा को बढ़ाने वाली रहेगी उसकी नज़र, है ना भाई। देखो यहाँ पर टीचर कौन है? बाप ही है टीचर भाई। कितनी प्यारी बात है, सोचो। तो वो कहते हैं, हे आत्माएं अब पावन बनो। पावन बनो माना विदेही बनो, देह के भान को भूलो। क्योंकि बाबा कहते हैं पावन बनने बगैर वापस जा नहीं सकते। कहाँ नहीं जा सकते भाई? घर नहीं जा सकते। अब घर का पता नहीं होने के कारण वो लोग गीत क्या गाते हैं? रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने संभाला। वो ऐसा गीत गाते हैं। लेकिन वास्तव में लौकिक बाप भी अपने बच्चे को घर बनाकर देता है, बिस्तर देता है, तो वो पारलौकिक बाप कैसे नहीं देगा भाई? वो कैसी रखवाली करेगा? वो घर देकर रखवाली करता है, वो बिस्तर देकर रखवाली करता है। तो देखो, उस बाप को सही अर्थों में ना जानने के कारण गीत कौन सा गाया? एक तरफ तो कह रहे हैं अपना खुदा है रखवाला, फिर रहने को घर और बिस्तर क्यों नहीं है भाई? हाँ, वास्तव में गीत क्या है? हाँ, रहने को घर भी है, सोने को बिस्तर भी है, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने संभाला। भाई संभाला तो उसी ने, लेकिन सब कुछ दिया। हाँ, पालनहार तो एक ही है। गाते भी हो ना भाई, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिना हमरा कौनो नहीं। तो वो कैसे पालता है भाई? एक बाप अपने बच्चों को कैसे पालता है? शिक्षाएं देकर पालता है ना, सावधानी देकर पालता है ना बच्चे को। भाई सबको बाप बनने का अनुभव है, तो आप अपने बच्चे को कैसे पालते हो? तो वो आकर क्या शिक्षाएं दे रहे हैं? वो कह रहे हैं, देखो बच्चे, आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्टी में बिठाते हो। हाँ, 7 रोज भट्टी में बिठाना मतलब भाई जीवन तो 7 दिन का ही है, माना पूरे जीवन प्यारे पिता परमात्मा की पढ़ाई में लगाना। जो प्यारे पिता परमात्मा बाबा, हाँ भाई, जो पढ़ा रहे हैं उसे बहुत अच्छी रीति ध्यान से बिल्कुल हेडफोन लगाकर सुनो। हाँ, बाहर की बात ना सुनाई दे, बिल्कुल इत्मीनान से, ध्यान से। तो समझ में आएगा। बाबा कहता है, देखो 7 रोज भट्टी में बिठाना मतलब क्या हुआ भाई? जो चीज़ मान लो अग्नि में जाएगी तो पानी में और अग्नि में दोनों में एक साथ थोड़ी रह सकती है ना भाई? या तो जल में डूबेगी या तो अग्नि में बैठेगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि देखो, पतितों के संग से दूर रहो। भट्टी या ना अग्नि। हाँ, तो भाई कोई चीज़ जब अग्नि में जाती है तो हर एक चीज़ से दूर हो जाती है और उसका परिवर्तन हो जाता है। उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है, हर एक चीज़ परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ भी प्यारे पिता परमात्मा के ज्ञान और योग की अग्नि में बैठना है ना? ऐसे संग में रहो जो कोई भी याद ना आए। अब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो, है ना भाई? जब कोई याद नहीं आए आपको, भाई आपको याद करने की जरूरत थोड़ी है किसी को। हाँ, अंदर याद आप प्यारे बाबा की रख सकते हो और कार्य व्यवहार कर सकते हो। आपको कोई भी कार्य करने के लिए, है ना, जो है उस कार्य के बारे में समझने की जरूरत है ना? किसी भी व्यक्ति से व्यवहार निभाने के लिए
उस व्यक्ति को समझने की जरूरत है कि भाई वो क्या पसंद करता है, समझ की जरूरत है, उसकी याद की जरूरत नहीं है, है? बड़ी गहरी बात है। आप ऐसे कितने ढेर याद करते रहोगे, इसलिए बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, अरे यार मैं ये वाला कार्य भूल गया। क्यों? क्योंकि कार्य को याद थोड़ी करना है, उस कार्य को समझना है कि कैसे किया जाए। अब हम क्या करते हैं, लिस्टिंग काम की याद रखते हैं, कर्म की याद रखते हैं, रिश्तों की याद रखते हैं। नहीं, उसके स्थान पर प्यारे बाबा की याद रहेगी तो तुम्हारे कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होंगे। आप करके देख लो, करके देख लो। जब परमात्मा की याद रहेगी तो आपके कार्य बिल्कुल सहज होते जाएंगे। ये हम अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं। हाँ, तो परमात्मा की याद आए उसके लिए उनसे संबंध बनाना चाहिए। भाई बाबा ने कहा, देखो तुम गीत गाते थे, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। देखो भाई, तुम सारा दिन तो खाना पीना इसमें बिता देते हो, ये खाऊं वो खाऊं 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 करते रहते हो, और रात में सो जाते हो। तो ऐसा तुम समय गंवा देते हो। इस गीत को आप पूरा सुनना भाई। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। हाँ, क्योंकि बाबा शांति का सागर है, और बच्चे भी अपने स्वरूप को नहीं जानते, अपने अस्तित्व को, कि उनके अंदर भी शांति है, वो भी शांत स्वरूप आत्मा है। इसलिए बाबा ओम शांति कह के अपना और बच्चों का दोनों परिचय देते हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो यह बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। हाँ, प्रश्न उठता है, यह टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सदगुरु ने कहा, यह वर्सन किसने कहे? बच्चों को बुद्धि में पहले पहले यह आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। हाँ, दुनिया में लोगों को ये नहीं मालूम है कि भगवान हमारा बाप है, पिता है ना भाई। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सदगुरु ने भी कहा, है ना भाई। तीनों ने कहा, बाप, टीचर, सदगुरु। यह तुम्हारी बुद्धि में है। किसकी बुद्धि में है? जो रेगुलर स्टूडेंट है। देखो फर्क क्या है, दुनिया की विद्यालय और इस विद्यालय में क्या फर्क है? और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। यह है ही पाठशाला, फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले पहले यह समझना है, पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं। जब तक बुद्धि इस देह से अलग नहीं होगी तब तक विदेही परमात्मा से कनेक्शन नहीं होगा, संबंध नहीं होगा। तो पहले पहले ये समझना है। बच्चे जानते हैं वह निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। यह सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है। सारी रचना दुनिया के अंदर में जो भी देखते हैं आपने देखा होगा। देखो प्यारे पिता परमात्मा इस धरती पर 1936 में आए, और आप अगर गौर करेंगे तो 1936 के पहले माना कोई साइंस का आविष्कार नहीं था। बहुत ज़्यादा। उसके बाद ही सारी टचिंग कर करके बाबा ने यहाँ इस धरती पर हर एक जगह पर जा कर, क्योंकि बाबा तो विदेही है, निराकार है, बिंदु रूप है, कहीं भी चल देगा, चैतन्य में है। अभी कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो अचेत हो जाती है। अरे भाई, जब आप बिस्तर पे सोते हो तभी अचेत हो जाते हो, तो फिर शरीर छोड़ने के बाद चेतन अवस्था कहाँ रहेगी? चेतन अवस्था तो शरीर छोड़ने के बाद आपकी तभी रहेगी जब आप चेतन परमात्मा से इस शरीर में बैठे बैठे अपना गहरा कनेक्शन बनाएंगे, तब आपको बाबा की याद रहेगी। सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा की याद में रहेंगे इस शरीर में बैठे बैठे, तब आप भटकेंगे नहीं। इसलिए खूब अच्छे से पढ़ाई पढ़ लो भाई। हाँ, तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है भाई? सबका मालिक एक कहते हैं। तो फिर आपके पास जो एक छोटा सा पेन रखा है उसका भी मालिक वही है।
फिर क्यों कह देते हो वो मेरा मेरा में फंसते हो? वो मेरा तेरा में फंसने के कारण ही लड़ाई और झगड़े होते हैं। एक तरफ कहते हो सबका मालिक एक, तो बुद्धि में कहीं भी मेरापन जुटना ही नहीं चाहिए। फिर देखो कितना निश्चिंत रहोगे। भाई आप जैसे संकल्प करते हो, जो बातें आप बार बार सुनते हो वही पक्की हो जाती हैं। आप बार बार जो है शरीर के सिम्टम के बारे में सुनोगे, ये आ रहा है वो आ रहा है, तो आपको वो होगा ही होगा। हाँ, देखो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये बार बार सुन रहे हैं तो फिर अपने को लगता है कहीं मेरी सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही है। ऐसा फिर ले लेके देखते हैं, एक भय उत्पन्न होता है अंदर में। तो इसीलिए समाचार भी हमें नकारात्मक समाचार, उल्टे समाचार न सुन के हमें प्यारे बाबा के बिल्कुल ईश्वरी समाचार सुनने चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि ये जो सारी रचना है उसकी प्रॉपर्टी है, तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना भाई। जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में तो वही जानेगा ना, और कोई दूसरा तो नहीं जानेगा ना भाई। तो इसके आदि मध्य अंत का, भाई जैसे एक बाप है वो बताता है बच्चों को कि देखो भाई मैं इस सन में इस शहर में आया तो ऐसे ऐसा मकान बनाया, ये किया, वो बच्चों को बताएगा। उसी प्रकार वो सबका मालिक एक जो बाबा है वो इस सृष्टि के आदि मध्यांत के बारे में बताता है कि भाई ये सृष्टि कब बनी, है ना, फिर बीच में क्या हुआ, फिर अभी कैसे परिवर्तन करने आया हूँ, पुरानी दुनिया को नया बनाने आया हूँ, ऐसा बता रहे हैं बच्चों को। तो बाबा ही बताएगा ना भाई, सोचने की बात है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास। हाँ, तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वह बाप है जिसको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। सारा ज्ञान परमात्मा में ही है। इसलिए कहते हैं ना भाई कि ज्ञान हमको दीजिए हे प्रभु आनंद दाता, मतलब वो आनंद के देने वाले हैं। तो आनंद कैसे देंगे? ज्ञान देकर। तभी तो आप बोलते हो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। इसका मतलब परमात्मा के अलावा यहाँ कोई दूसरा ज्ञान का सागर है ही नहीं, तो हमें परमात्मा के ज्ञान को ही उठाना चाहिए। तो वो पतित पावन भी है, कहते हो ना पतित पावन, आओ हमको पावन बनाओ। तो ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य पतित से पावन किससे बनते हैं? ज्ञान की गंगा में डूबने से। हाँ, इस ज्ञान की गंगा में डूबो, एक एक ज्ञान का मनन चिंतन करो, बारीक बारीक अर्थ निकालो बाबा के ज्ञान का। हाँ, डूबना किसे कहेंगे? जब हम पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग हो गए तब तो। भाई जब आप नदी में डुबकी लगाते हो तो उस क्षण क्या हो गए? आप पूरे बाहर के वातावरण से अलग हो गए। इसलिए बाबा ने कहा 7 रोज भट्टी, माने सारी दुनिया से अपने मन बुद्धि को हटा लो। हाँ, तो बाबा कहता है यह यहाँ ही तुम जानते हो कि ज्ञान का सागर निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। हाँ, और कोई स्कूल में किसकी बुद्धि में नहीं रहता है ना भाई। तो बाबा कहते हैं तुमको ही समझाया जाता है। हाँ, जो बच्चे पढ़ाई करेंगे उनको ही समझाते हैं भगवान। हाँ, खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने वाले हैं ही मनुष्य टीचर दुनिया में। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही पढ़ती है, मतलब मैं आत्मा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ। अभी आप सुन रहे हो मुरली, तो ये एहसास हो रहा है कि भाई मैं आत्मा हूँ, कि अपने नाम रूप की स्मृति है। भाई उस स्कूल में बैठोगे तो अपने नाम रूप की स्मृति में बैठोगे, यहाँ आत्म स्मृति में बैठो तब तो। भाई आत्मा ही सब कुछ करती है, मतलब सब कुछ करने वाले कौन? तुम आत्मा। फलानी नौकरी आत्मा करती है, किसके द्वारा? इन आर्गन्स द्वारा। ये समझना पड़ेगा ना भाई। लेकिन जब आप नौकरी करने जाते हो तो ये स्मृति थोड़ी रहती है कि मैं आत्मा भाई नौकरी कर रहा हूँ।
मैं आत्मा ये दुकान खोल रहा हूं, ऐसी स्मृति रहती है क्या? अपने ओरिजिनल स्वरूप की, अपने अति सूक्ष्म रूप की स्मृति रहना। हमेशा किसकी स्मृति रहती है आपको? देह की ही स्मृति रहती है। जब तक व्यक्ति अपने देह की स्मृति में रहेगा तब तक वो दूसरे की देह में आकर्षित होता रहेगा, फंसता रहेगा। हाँ, सारे पाप की जड़ क्या है? नारी का किसी भी पुरुष तन में आकर्षित होना पाप की जड़ है। किसी भी पुरुष का नारी देह में आकर्षित होना ही पाप की जड़ है। लड़ाई झगड़े वही तो शुरू होते हैं भाई। तो आत्मा समझने से कितनी प्यारी स्थिति और कितनी मीठी स्मृति हो जाएगी। स्थिति और स्मृति, हाँ, स्मृति से ही स्थिति है। आपकी अवस्था आपकी याद के ऊपर निर्भर करती है। दुनिया में तो लोगों को रहता है कि हम फलाना है। हाँ, दुनिया में तो लोगों को यही रहता है। झट अपना नाम रूप याद आ जाता है। हम यह करते हैं, हम ऐसे करते हैं, शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वह रॉन्ग है। हाँ भाई, जब आप किसी भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में बैठते हो तो ये थोड़ी समझने लगते हो कि मैं ही 4 व्हीलर हूँ। हाँ, मैं मारुति कार हूँ, है, मैं एक्टिवा हूँ, ऐसा समझते हो क्या? नहीं समझते। तो कितना रॉन्ग हो गया। सोचने की बात है। तुम उस गाड़ी में बैठकर ये समझते रहते हो कि मैं फलाने नाम का ये व्यक्ति हूँ। ये अंदर गहरी समझ परमानेंट रहती है, लेकिन यहाँ ये समझ नहीं रहती है शरीर में बैठकर कि मैं एक आत्मा हूँ। बार बार यही सोचते रहते हो कि मैं फलाना नाम है मेरा, ऐसा शरीर के बारे में ही सोचते रहते हो। तो ये रॉन्ग हो गया ना भाई, ये झूठ जीवन हो गया भाई। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे यह शरीर लिया है। हाँ भाई, शरीर पहले से बन गया फिर आत्मा प्रवेश की, ऐसा नहीं है। 6 महीने के पिंड में फिर आत्मा प्रवेश करके, पहले तो गर्भ में वो डेड पिंड होता है, मांस का लोथड़ा होता है गर्भ में, है ना भाई, है ना भाई। फिर शरीर प्रवेश करता है, फिर शरीर में आत्मा प्रवेश करती है ना भाई। बड़ी गहरी बात है। तो आत्मा ऊपर से आती है, फिर अपने शरीर का निर्माण करती है ना भाई। नहीं तो वो तो सिंपल सा पिंड रहता है। इसलिए जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो पिंड दान दिया जाता है, कि उसको ये बताया जाता है कि हे आत्मा, तू जा फिर से उस पिंड में और फिर अपना नया शरीर बना। ऐसा पिंड दान दिया जाता है। हाँ, हिंदू धर्म में जितने भी जो है कर्मकांड बताए हैं, उसका यदि रहस्य मालूम पड़ जाए तो कोई जो है ये ना समझे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर उसका गहरा अर्थ मालूम पड़ जाए। लेकिन किसी को नहीं मालूम पिंडदान क्यों करते हैं, ऐसी सोच थोड़ी रहती है। पिंड क्या है? पिंड गर्भ में एक जो मांस का लोथड़ा है वो पिंड है। तो हम पहले आत्मा है, पीछे यह शरीर लिया है। हाँ, शरीर तो है ही नहीं ना हम। शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता ना, आत्मा तो वही रहती है। हाँ, आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है मुझ आत्मा का एक ही नाम है शिव, इसलिए सदा शिव कहते हैं, उनका नाम नहीं बदलता। इसका मतलब क्या हुआ कि राम का नाम बदलकर कोई दूसरा हो जाता होगा, कृष्ण का नाम बदलकर कोई दूसरा हो जाता होगा। सिंपल सी बात है। अब कृष्ण नाम वाले शरीर में जो आत्मा बैठी है, तुम उनके नाम से पुकारते रहोगे तो वो आत्मा तो दूसरे नाम रूप में जीवन जी रही है, तो वो पुकार कहां से सुनेगी? सोचने की बात है। अब आप जो है भाई, घर में पिताजी शरीर छोड़ दिए, वो तो चले गए, दूसरे नाम रूप में फिर से जन्म ले लिए, ये तो मालूम है ना। तो कृष्ण ने भी दूसरे नाम रूप में जन्म लिया है, इसलिए तो श्याम सुंदर कहते हैं। सोचने की बात है ना भाई, बहुत बारीक बात है। अब वो जो आत्मा है श्याम से सुंदर बनने का पुरुषार्थ करती है, फिर उन्हें मोहन कहते हैं, मतलब मोह में न रहने का पुरुषार्थ करती है वो आत्मा, तो मोहन कहलाती है। वो सदा शिव आकर पढ़ाई जो पढ़ाएंगे वो कितनी गहन गंभीर पढ़ाई है, ये सारी दुनिया नहीं जानती। देखो कितनी वंडरफुल बात है। जिस बात को पूरी दुनिया नहीं जानती, उस बात को हम बच्चे जान रहे हैं, तो कितनी खुशी की बात है भाई।
बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं, बस उनका नाम नहीं बदलता, उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, शरीर के ऊपर। भाई कोई बच्चा जन्म लेता है तब तो उसका कोई नाम नहीं रहता ना भाई, है ना, फिर शरीर के ऊपर नाम पड़ता है। कई बार जो है जिस वार को जन्म लिया तो उस वार के हिसाब से उसका नाम धर देते हैं। शुक्रवारी बाई बोल देंगे, शुक्रवार को जन्म लिया तो, है ना भाई। है, अगर जन्माष्टमी के दिन जन्म लिया तो मोहन नाम रख देंगे, लेकिन मोहन है थोड़ी वो आत्मा जिसने सतयुग में कृष्ण नाम से पाठ बजाया वही आत्मा थोड़ी है, नाम रख देते हैं। अब यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, वो ओरिजिनल तारीख थोड़ी है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। अब देखो, अभी जैसे आज की तारीख क्या है, 12 अप्रैल 2021, है ना भाई। तो 12 अप्रैल 2021 तो कभी ना कभी 1 जनवरी 1 रहा होगा ना, तो उसके पहले कौन सी तारीख? तो अब कृष्ण की जो जन्माष्टमी मना रहा है वो रियल थोड़ी कहलाई, क्योंकि उनकी तारीख का तो पता ही नहीं है। क्या इन 2021 वर्ष के अंदर ही जो है यहाँ पर सब कुछ हुआ क्या? सोचने की बात है भाई। कृष्ण को इस धरती पर आए तो कितने हजार साल बीत गए। रामचंद्र जी को धरती पर आए कितने हजार साल बीत गए, समझने की बात है। तो एक शिव बाबा का ही शरीर दिखाई नहीं पड़ता, उन्हें शिवलिंग के रूप में आप पूजा करते हो, है ना भाई। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूँ, हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है ना भाई। आत्मा ही आत्मा को पढ़ाती है। संस्कार किस में होते हैं? आत्मा में होते हैं। लेकिन अब संस्कार सब किसका करते रहते हैं? आत्मा को छोड़ने के बाद वो देह का संस्कार करते रहते हैं। सोचने की बात है। ज्ञान नहीं होने के कारण दुनिया भर के देह के संस्कार करते रहते हैं। जबकि आत्मा ने शरीर छोड़ा, उसके बाद वो शरीर तो तुम जलाओगे ही, चाहे तुम उसके ऊपर कितना भी संस्कार करते रहो, है। दाह संस्कार बोलते हैं भाई। दाह संस्कार मतलब सीधा सीधा उसे दाह कर दो, जला दो उसे, खत्म। ढेर सारे उस पर संस्कार करते हैं, नहीं भाई। अब उसमें तुम घी लगाओगे, उसमें तिलक लगाओगे, उसका श्रृंगार करोगे, उससे फायदा क्या? सोचने की बात है। श्रृंगार करने वाली आत्मा तो निकल गई। तो संस्कार किस में है? आत्मा में। ये ज्ञान नहीं होने के कारण देह के संस्कार ही करते रहते हैं। बड़ी गहरी बात है। व्यक्ति मैंने उतने डीप समझा नहीं है, उतना गहरा समझा नहीं है, तो कुछ भी करता रहता है, कैसे भी गीत बनाते रहते हैं। कहते हैं सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। ऐसा कहते हैं। अरे भाई आसमां क्यों सोएगा भाई? आसमां कभी सोएगा क्या? अरे सोया हुआ तो जो है मनुष्य है, सोई हुई आत्मा है, उसे जगाना है वास्तव में। ना तो आसमां सोता है, ना मंजिलें सोती है। मंजिलें तो अपनी जगह ही है। लेकिन गीत कैसे कैसे बना दिए हैं। पहले जो गीत बनते थे वो बिल्कुल अलग थे। आज तो गीतों में कोई जो है अर्थ ही नहीं रहता। आज तो और भी कैसे कैसे गीत गाते हैं और लोग सुनते रहते हैं उसको। भाई आप कुछ भी कचड़ा सुनोगे तो आत्मा में तो भरेगा ना वो, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होने के कारण, बुद्धि का ज्ञान नहीं होने के कारण, मन का ज्ञान नहीं होने के कारण व्यक्ति कुछ भी खाता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी सुनता है। बाबा कहते हैं कि आत्मा में संस्कार होते हैं। आर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पार्ट बजाती है संस्कार अनुसार। जैसे जैसे आत्मा में संस्कार होते हैं वैसे पार्ट बजाती है। परंतु देह पर नाम जो पड़े हैं उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? हम आत्मा उस बाप के बने हैं। आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर इस साकार शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। उनका नाम है शिव।
शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो है बेहद के बाप, सबके बाप है भाई। भाई तुम कहते थे हो सबका मालिक एक, लेकिन कौन? अब हमने एक भाई से पूछा क्यों भाई सबका मालिक एक कौन? तो वो बोले वो साईं बाबा। अरे भाई साईं बाबा तो इशारा उंगली ऊपर की ओर कर रहे हैं और बोल रहे हैं सबका मालिक एक, वो ऊपर में बैठा है। लेकिन सारे दुनिया में लोग साईं बाबा को ही सबका मालिक एक समझ लिए। सबका मालिक एक वो साईं बाबा बोल रहे हैं इशारा करके, वो खुद को थोड़ी बोल रहे हैं कि हाँ तुम समझने लग गए सबका मालिक एक साईं बाबा। तब देखो उनमें भी पूरी विकृति आ गई अब सब जगह। जब सही संदेश नहीं होगा, सही ज्ञान नहीं होगा तो विकृति तो होगी ही, लड़ाई झगड़े होंगे ही नाम रूप के, नाम रूप जाति धर्म के ही लड़ाई झगड़े हैं सत्य ज्ञान नहीं होने के कारण। तो ओ मेरी मीठी आत्मा भाइयों बहनों, सत्य ज्ञान का श्रवण बार बार करो। हाँ, जैसे झूठे का श्रवण बार बार करते हो, वैसे ही सत्य ज्ञान का भी बार बार श्रवण करना पड़े। हाँ, तो भाई देखो यहाँ तुम बच्चे जानते हो भाई हमको कौन पढ़ाते हैं? निराकार बाबा पढ़ाते हैं। हाँ, तो शिव जयंती मनाते हो तो शिव ही बेहद के बाप है, उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह सभी आत्माओं के बाप हैं, शरीर के नहीं। शरीर के बाप तो अपने अपने शरीर के अलग अलग होते हैं। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में जाती है, ऊपर से आती है, यह किसको मालूम नहीं पड़ता भाई। जब शरीर सहित आत्मा जो है गर्भ से जिस तारीख को बाहर निकली वो जन्मदिन मनाते हैं, वो तो रियल है नहीं। ऊपर से कब आई वो मूल जन्मदिन कहलाएगा ना। तो अगर इसका मतलब ये हो गया कि किसी आत्मा का भी जन्मदिन सही नहीं है ना भाई। हाँ, बाबा कहता है देखो जब शरीर सहित वो बाहर आए उस तारीख को जन्मदिन मनाते हैं। ऊपर से आती है या किसको मालूम नहीं पड़ता कि किस तारीख को आती है वो आत्मा। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। धर्म स्थापक की है तो क्राइस्ट जो आत्मा है पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं है, वहाँ बैठा है ना भाई ऊपर में। न किसी से लड़ाई किया है आत्मा, न झगड़ा किया, तो विकर्म तो आत्मा ने किया नहीं ना भाई। लड़ने झगड़ने वाली गाली देने वाली कौन? आत्मा। हाँ, तो वो सतो प्रधान रहती है भाई। क्राइस्ट आत्मा जो है वो सतो प्रधान रहेगी, तो उनकी तरफ खिंचाव रहेगा। हाँ, ऐसे ही हजरत मोहम्मद पैगंबर जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्थापित किया तो पहले पहले आए वो, तो उनके अंदर एक कशिश रहेगी क्योंकि कोई विकर्म किया नहीं रहता। अभी तो भाई हमारी बातचीत से कोई कशिश नहीं होगी क्योंकि हम मुझ आत्मा ने तो इस शरीर में बैठकर और इसके पहले कई शरीरों में बैठकर पता नहीं कितने विकर्म किए होंगे हैं। ये बातें तुम्हें बाबा की सुना रहा हूँ, ये कोई मुझ आत्मा की कोई कमाल थोड़ी है। हाँ भाई, मैं तो साधारण ही आत्मा हूँ ना भाई। तो अब मुझे जब मैं ज्ञान सुनाऊंगा बाबा का तो मुझे ये भी भान नहीं रहेगा भाई कि हाँ वही ज्ञान का भी भान नहीं रहेगा, मुझे बाबा का ज्ञान है भाई। बड़ी बारीक बात समझने की है। तो बाबा कहते हैं कि वो सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई भी विकर्म नहीं किया है, पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तब विकर्म होते हैं भाई। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो कितना गुलगुल लगता है, फूल जैसा, उसको हर कोई उठाता है, फिर धीरे धीरे हाँ वो कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे सारी जग के आंख के तारे, ये जो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। तो अब यहाँ पर बच्चे मतलब वो शरीर वाली बात नहीं है, यहाँ बच्चे माना आत्मा। आत्मा जब ऊपर से पहले पहले धरती पर आती है तो बिल्कुल गुलगुल फूल होती है, तो वो सतयुग की बात है पहले पहले। हाँ, तो यहाँ भी देखो भगवान को लगते प्यारे कौन? आत्मा रूपी बच्चे। तो यदि भगवान का प्यारा बनना है तो स्वयं को आत्मा बच्चा समझो। है बारीक बात। अब लोग तो इस गीत को सुनकर वो ये बच्चे समझेंगे। अब फिर आगे गाते हैं ना भाई कि जो जो उसकी उम्र बढ़े,
मतलब उसके अंदर पाप बढ़, ऐसा गाते हैं ना, तो किसकी उम्र बढ़ रही है? हाँ भाई, वो आत्मा शरीर में बैठी है और शरीर की उम्र बढ़ रही है ना। तो फिर कहते हैं ना कि उसके अंदर बुराइयां शुरू हो जाती है। तो वही तो बाबा आके बता रहे हैं कि आत्मा धरती पर नीचे आती है तो भाई जैसे क्राइस्ट आत्मा है ना भाई, जो भी धर्म स्थापक आत्मा है, धीरे धीरे वो सतो प्रधान से रजो प्रधान तमो प्रधान बनी होगी ना भाई, सीधी सी बात है। तो ये बारीक बात समझने की है। तब फिर क्या होता है, जब तमो प्रधान बनती है तो विकर्म होते हैं। पहले आत्मा जो आएगी सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं पाएगी, हाँ कोई दुख नहीं भोग सकती। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विकर्म करने लगती है। हाँ मतलब सतयुग त्रेता 2500 साल कोई दुख नहीं। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है, और कोई खंड था नहीं। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाले। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, ना कि शंकर को। भोलेनाथ से निराला जो गीत गाते हो वो शिव है, बिगड़ी को बनाने वाले। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है, लेकिन सबने एक कर दिया। अभी सोचने की बात है, शंकर देवाय नमः कहते हो, मतलब शंकर एक देवता है, और शिव परमात्मा नमः कहते हो। तो देव आत्मा और परमात्मा में अंतर जब समझोगे तब क्लियर होगा ज्ञान। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है, महिमा एक शिव की है जो सारी दुनिया की बिगड़ी को बनाते हैं। हाँ कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। आप आरती में गाते भी हो ना भाई कि बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। तो कंचन महल, कंचन यानी सोना, महल यानी ये पूरा संसार। हाँ है ना भाई। इसे कलयुग से बदलकर, लौह युग से बदलकर वो क्या कर देते हैं, स्वर्णिम युग बना देते हैं। बूढ़े ब्राह्मण तन में प्रवेश करके, बूढ़े तन में प्रवेश करके वो ब्रह्मलोक का रहने वाला बूढ़े तन में प्रवेश करता है। तो बाबा कहते हैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। ऐसा कौन बोलेगा भाई, ये सृष्टि का खेल अब पूरा हुआ। अब आके वो संदेश दे रहा है, आप सुन ही नहीं रहे हो। यह पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं, है ना भाई। बड़ी बारीक बात समझने की है। हाँ तो जब ये पुराने संबंध सब खलास हो जाएंगे तो अब किसको याद करें भाई। जो खलास नहीं होगा, जो संबंध खलास नहीं होगा, वो है परमात्मा का संबंध। खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता है। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। इसलिए अब इस दुनिया से दिल को हटाओ, वो गीत है ना भाई। या फिर है बेहद की बात, सर्व की सद्गति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। एक सीता रावण ने नहीं हरी है भाई, रावण ने सारे संसार की आत्मा सीता को हर लिया है। और वो सीता आत्मा सोच रही है कि हम अशोक वाटिका में बैठे हैं, रो रही है, और नाम क्या है, अशोक वाटिका। लोग कहते हैं हाँ मैं सुखी हूँ, लेकिन अंदर से कितने दुखी रहते हैं सब जांचे वाला। हाँ करोड़पति अरबपति कोई भी सुखी नहीं है भाई, ऊंचे पद वाला भी सुखी नहीं है। आप तो देख रहे हो, सब रावण के चंगुल में फंसे हैं। सर्व की सद्गति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। हाँ रावण ने सबको बिगाड़ दिया। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं, करप्शन, एडल्ट्रेशन को, चोरी ठगी को, परंतु बाप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है मूत पलीती बनना। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है मूत पलीती कप्पड़ धोए। मूत पलीती बनना मतलब विषय विकार में जाना, ये सबसे पहला भ्रष्टाचार है। शरीर विकार से पैदा होता है, इसलिए इसको विशस वर्ड कहा जाता है। सतयुग को वाइसलेस कहा जाता है, विकार से पैदा नहीं होता शरीर। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं पवित्र होने से विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे, बोलो।
हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं, योग बल से स्थापन करते हैं। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं? जबकि है ही वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थ आश्रम, यथा राजा रानी, संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा। यहाँ है संपूर्ण विकारी। सतयुग में विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। हाँ, राम राज्य सपने उन दुख नाही। कौन सा राम? वो निराकार राम, ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ है। अभी तो है रावण राज्य। देखो, शिव बाबा की पूजा होती है जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसने नरक बनाया उसको तो जलाते आते हैं ना। हाँ, 10 सिर का बनाते हैं। 10 सिर मतलब 10 विकार। द्वापर कब शुरू हुआ यह भी किसको पता नहीं है। हाँ, मतलब द्वापर कब शुरू हुआ, मतलब 2 राहे पर कब भटके। हाँ, 2 राहे पर कब भटके ये किसी को नहीं मालूम। यह भी समझ की बात है। यह है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया। हाँ, ये किसी को नहीं मालूम कि भाई 21 बार जन्म लेने के बाद फिर 2 राहे पर भटक गए। वह है ईश्वरी दुनिया, उसको स्वर्ग दैवी पावन दुनिया कहा जाता है। और यह है नर्क पतित दुनिया। भाई यहाँ कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, मतलब जरूर नर्क में था ना भाई। जैसे रात बीतेगी सुबह होगी तो बोलेंगे सुबह हो गई, और रात बीतेगी ही नहीं तो सुबह हो गई कहाँ से बोलेंगे। तो ऐसे ही नर्क में था तो स्वर्ग गया बोल रहे हैं, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आता कि नर्क कौन सा है। नर्क एक समय है, स्वर्ग एक समय है ना भाई। नर्क का समय है, एक काल है। हाँ, माने कलयुग नर्क और सतयुग स्वर्ग। हाँ, मतलब बाबा कहते हैं यह बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। हाँ, बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़ी ही है। अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ। बड़ी बात तो नहीं है। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग यह भी पास्ट हुआ। अभी है संगम युग। नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है। हर एक का हक है पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते हैं, अच्छा 1 हफ्ता ज्ञान ले लो फिर चले जाना। मुरली बाद में मिलती रहेगी भाई। आजकल तो मुरली देखो यूट्यूब पर मिल रही है। हाँ, पहले तो वो कागज़ का इंतज़ार कर रहे थे, अब तो और अच्छी सुविधा दे दी बाबा ने। बाबा कहते हैं पहले 7 रोज़ भट्टी में जरूर रहना है। भले 7 रोज़ आएंगे परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी। हाँ, 7 रोज़ भट्टी माना कोई की भी याद ना आए जब हम पढ़ाई पढ़ रहे हो, तब कम से कम, है ना भाई। कोई से पत्र व्यवहार आदि भी ना हो। हाँ, सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते। यहाँ पतितों को पावन बनना है। यह पतितपना भी रोग है ना। सबसे बड़ा रोग तो लगा हुआ है ना आत्मा को। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं, उनको अलग बिठाना पड़े। कोई कभी संग ना हो। बाहर जाएंगे उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। सतयुग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं, है ना भाई। देवताओं को फिर पतित छू ना सके। हाँ, वहाँ मंदिर में अंदर सबको नहीं घुसने देते हैं। सोचने की बात है। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी है। शरीर विष से पैदा होता है, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है ना भाई। बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने हैं, सबको वापस जाना है। अब समय को भी पहचानो। तो अभी कयामत का समय है, सबको पवित्र बन वापस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते हैं। यहाँ 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है भाई। वहाँ पर जो होलिका मनाते हैं तो एक नारी देह को बिठाते हैं, उसको जलाते हैं, है ना। ऐसा दिखाते हैं ना भाई, मूर्ति बिठाते हैं। होलिका नारी देह ही है ना, मतलब नारी तन का भान पुरुष भूले और पुरुष तन का भान नारी भूले। ये बड़ी बारीक समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नर्क को लात मारना होता है क्योंकि सतयुग में जाना है।
मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते हैं तो पहले मुंह शहर तरफ, फिर पैर शमशान तरफ करते हैं, फिर जब शमशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह उस तरफ है, हाँ, शांति धाम और सुख धाम, और पैर दुख धाम तरफ है। वह तो मुर्दे की बात है, यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है। भाई मुर्दे को कर दिया, वो कोई पुरुषार्थ थोड़ी हुआ कुछ, वो तो जिधर भी सिर पैर रखो अब तो उसमें है ही नहीं आत्मा, तो मिट्टी बन गया। तो बाबा कहते हैं स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएंगी। यह है बुद्धि की प्रैक्टिस। यह बाप बैठ सब राज समझाते हैं। तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना है घर। यह पुराना चोला पुरानी दुनिया है। नाटक पूरा हुआ माना 84 जन्म पार्ट बजाया। यह भी समझाया है कि सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, जो आते ही बाद में है और धर्म में जरूर उनके कम जन्म होंगे ना पूरे चक्र में। इस्लामी से बौद्धियों का कम, क्रिश्चियन के उनसे कम। गुरु नानक के सिख लोग आए ही अभी हैं। गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ तो वह थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। हिसाब किया जाता है 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म हुए होंगे? 12-13 जन्म बस। क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे तो उनके कितने जन्म होंगे? आधा से भी कम हो जाएंगे। हिसाब है ना भाई, इसमें कोई कितने एक्यूरेट नहीं कह सकते भाई, एक अंदाज है ना भाई। इन बातों में डिबेट करने से जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। ज्ञान को समझना है, योग को समझना है। तुम्हारा काम है बाप को याद करना, फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना, चक्र को जानना है। बाकी पाप नष्ट होंगे बाबा की याद से। इसमें ही मेहनत है। इसलिए भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जो बाप ही सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं है, वहाँ तो कोई योग करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है। यह है सहज राजयोग, जहाँ सारे रहस्य समझ में आते हैं। राज माना रहस्य। बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बनेंगे। मूल बात याद की है। कोई भी पाप अब नहीं करना है। देवी देवताओं के मंदिर हैं क्योंकि वो पावन हैं। पुजारी लोग तो पतित हैं। पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे, फिर देवता बन जाएंगे। वहाँ तो पूजा आदि की दरकार ही नहीं रहती। सर्व का सद्गति दाता है ही एक बाप, उनको ही भोलानाथ कहते हैं। भाई देखो, विषय विकार लेके आपको स्वर्ग की राजाई देते हैं तो भोले हुए ना भाई। मैं आता हूँ पतित दुनिया, पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। बाबा ने कहा सभी शरीर जो है पतित है। इसका मतलब यह नहीं कि सर्वव्यापी है। हाँ, जब जैसा जरूरत पड़ेगी प्रवेश करेंगे। बाबा अगर मान लीजिए जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो किसी के भी तन में प्रवेश करके ज्ञान सुना देते हैं। जहाँ देखते हैं कि ये आत्मा कमज़ोर पड़ रही है और सामने सुनने वाली आत्मा बहुत बेहतर है, छूट न जाए, और कमज़ोर आत्मा जो है सुना नहीं पा रही, उसे समझा नहीं पा रही है, तो वहाँ बाबा प्रवेश कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाबा सर्वव्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं। भाई हर एक शरीर में एक एक आत्मा अपनी अपनी अलग अलग तो है ना भाई। तो फॉर्म में भी लिखवाया जाता है, तुम आत्मा का बाप कौन है। हाँ भाई, तुम्हारे शरीर का बाप है वो, तुम आत्मा का बाप अलग है। तुम एक शरीर छोड़कर फिर कभी उसके पिता बन जाते हो। तुम आज बेटे थे तुम आत्मा, कल नया शरीर लेकर उसके पिता भी बन जाते हो, कभी पत्नी बन जाते हो, कभी पति बन जाते हो, तो कई रोल निभाते हो ना। परंतु लोग समझते नहीं हैं कि आत्माओं का बाप तो एक ही होगा, बाकी हम सब ब्रदर्स हैं। फादर एक है, उनसे वर्षा मिलता है किस बात का? जीवन मुक्ति का, मतलब मुक्त अवस्था में जीवन जीना।
वही लिबरेटर गाइड है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वीट होम। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। होलिका होती है ना भाई, शरीर सब खत्म हो जाएंगे भाई। होलिका में शरीर ही तो रखते हैं, बाकी आत्माएं सब वापस चली जाएंगी। सतयुग में तो फिर बहुत थोड़े होंगे जो बिल्कुल सच्चाई पर चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, सबको मिलाकर चलेंगे, सबसे आत्मी प्रेम रखेंगे, वही सतयुग में रहेंगे ना। अभी देखो आपके अंदर वो क्वालिटी है तो आप सतयुग में रहोगे, नहीं है तो नहीं रहोगे भाई। वापस इस रद्दी दुनिया में आओगे जहाँ हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी दुनिया में फिर आओगे वापस। क्या फायदा। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो हमें उसका पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं भाई। कलयुग का विनाश कराने वाले ये आपके अंदर में छुपे बुरे संस्कार और विकार हैं। सो तो क्लियर लिखा हुआ है, कहते हैं मिठरा घुरता घुराए, मतलब प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं, मनुष्य को देवता बनाने की बहुत सेवा करते हैं, बाबा कहते हैं वह जास्ती प्यारे लगते हैं। जिसको ये चिंता रहती है कि भाई मानव को देव बनाना है, तो जो पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है किससे? परमात्मा बाप से। आत्म अभिमानी बनना पड़े उसके लिए भाई। कई बहुत भूले भी करते हैं, पुरानी आदतें पक्की हो गई है ना, तो बार बार मुंह टेढ़ा करेंगे, बार बार नैन घुमाएंगे, बार बार कुदृष्टि में जाएंगे, बार बार अभिमान में आ जाएंगे। ऐसे बहुत आदतें पक्की हो गई हैं, तो कितना भी समझाओ तो वह छूटती नहीं है। उससे वो क्या होता है, उससे अपना ही पद कम कर देते हैं। अच्छा भाई, फिर बाबा सब सिकिलधे बच्चों को, लाडले बच्चों को, भाई कौन किसको लाडले बच्चे कहा बाबा ने, मुरली फिर से सुनना, उनको याद प्यार दे रहे हैं बाबा, नमस्ते कर रहे हैं बाबा, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो हम बच्चे भी बाबा को बहुत प्यार से याद करें, नमस्ते करें, गुड मॉर्निंग करें। भाई सुबह उठे तो सीधा बाबा को बोले गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, ऐसा हमेशा बाबा याद रहना चाहिए। चलो भाई, फिर आज की मुरली का सार बहुत बारीकी से उठाना, सार उठा कर हमें सतयुगी संसार है बनाना। तो चलो भाई, पहली पॉइंट, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। विनाश कब होगा, सतयुग कब आएगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, फलानी आत्मा कहाँ जन्म ली होगी, महारथी कहाँ जन्म लिए होंगे, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। अपने को संपन्न बनाओ बस। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती ना जाए। जितना हो सके याद की यात्रा से विकर्म विनाश करने हैं। एक बाबा को शुक्रिया करते रहो, बाबा की याद करते रहो, बाबा को खिलाओ, बाबा को अपने पास बिठाओ। अकेले अकेले मत खा लो भाई। नहाने जाओ तो बाबा को भी नहलाओ, बाबा मेरे शरीर में आ जाओ, नहाओ आप भी, नहाने का आनंद लो। ऐसे में आत्म अभिमानी रहेंगे। तो आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है, देखना भी नहीं है भाई। अच्छे बुरे की पहचान करते हुए बहुत अच्छे से रहो। अभी तो लोगों को गुण अवगुण की पहचान ही नहीं है। हाँ, वो गीत है ना भाई, गुण अवगुण में अंतर है क्या, हमको बाबा यही बताते। तो गुण अवगुण में अंतर बाबा बता रहे हैं। आप उलझे मत रहो अपने बेटे में, अपने पति में, अपने बाप में, अपनी बहन में, ऐसे उलझे मत रहो। आप गुण अवगुण देखो अच्छे से, अंतर समझो। ऐसा नहीं कि बेटा है तो कुछ भी अवगुणी है तो चलेगा, क्यों? क्योंकि बेटा है, अवगुणी है तो भी चलेगा, पति है अवगुणी है तो भी चलेगा, नहीं। आप गौर करो। तो ऐसे करके आप मुंह फेर सकते हैं पुरानी दुनिया से। जब तक आप गुण अवगुण में अंतर मालूम नहीं करेंगे तब तक आप पुरानी दुनिया से मुंह फेर नहीं सकते।
शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। देखो भाई, नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। नया मकान मतलब नया सतयुग आ रहा है, बना रहे हैं बाबा। फिर वरदान, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दें, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि अरे ये तो निर्दोष है, अनजान है, चलो छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो यह माया के विघ्न बच्चों के खेल के समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा, पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। हाँ, अच्छा भाई, फिर स्लोगन, स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। भाई क्या क्या भरना है? रूहानी स्नेह, पारलौकिक शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण, ज्ञान का आकर्षण, योग का आकर्षण, ये स्वयं में भरो, समझदारी भरो तो सब स्वतः ही सहयोगी बन जाएंगे। भाई देखो, सारा विश्व अभी मुझ आत्मा को सहयोग कर रहा है, जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, जगह जगह लोग अच्छी अच्छी बातों का कार्यक्रम कर रहे हैं और हम जा रहे हैं, हमें जाने का अवसर मिल रहा है, तो बहुत सुंदर बात है भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।